30 नवंबर मार्गशीर्ष यानी कि अगहन का पहला गुरुवार चुटकी भर हल्दी घर में इस जगह पर डाल देना, धन और संपत्ति हर तरफ से आएगी। राधे राधे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगहन का जो महीना है वो शुरू हो चुका है और ये जो दोस्तों गुरुवार पड़ रहा है 30 नवंबर को, ये अगहन का पहला गुरुवार है। और इस दिन दोस्तों आपको बस चुटकी भर हल्दी अपने घर में इस जगह पर डालनी है, जिसके बाद आपके जीवन में कोई दुख कोई कष्ट नहीं रहेगा। धन और संपत्ति हर तरफ से दोस्तों आपके घर में आएगी। दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में धन को लेकर परेशान रहते हैं, धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में सबसे ज़्यादा आती हैं, कुछ ना कुछ आपके घर में ऐसा होता है कि धन हानि आपको होती है, धन की कमी हमेशा आपके घर में लगी रहती है, तो आपको गुरुवार के दिन बहुत ही सरल से उपाय करने हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जब व्यक्ति का गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाता है तब भी उस व्यक्ति के जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आती ही रहती हैं और धन हानि उस व्यक्ति को होती रहती है। काम कोई अच्छे से नहीं चल पाता है जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बताएंगे बहुत ही अचूक उपाय जो करने हैं आपको मार्गशीर्ष यानी कि अगहन का जो पहला गुरुवार है 30 नवंबर को पड़ रहा है, इस दिन दोस्तों आपको ये उपाय करना है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं बड़े गुरुवार के दिन करने वाला वो कौन सा पहला उपाय है जिसको करने से आपके जीवन में धन हानि कभी नहीं होगी और धन से जुड़ी समस्याएं हमेशा आपके जीवन से दूर रहेंगी, कभी भी आपके घर में आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेंगी धन से जुड़ी समस्याएं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें गुरुवार का जो संबंध है वो सुख और सौभाग्य से होता है, समृद्धि से जुड़ा हुआ होता है। साथ ही ये जो दिन है गुरुवार का, आप सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु और गुरु ग्रह से संबंधित होता है, श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है गुरुवार का दिन। और जिन लोगों के जीवन में धन को लेकर सबसे ज़्यादा परेशानियां आती हैं उनको गुरुवार के दिन तो दोस्तों उपाय ज़रूर ही करने चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले उपाय की जो कि आपको करना है गुरुवार के दिन। तो दोस्तों ये जो पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये है आपकी अच्छी जॉब के लिए। अगर कोई सरकारी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, अगर आप कारोबारी हैं व्यापारी हैं तो दोस्तों उसमें आपको सफलता मिलेगी और धन हानि कभी भी आपके किसी भी व्यापार में किसी भी बिजनेस में आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। ये पहला वाला उपाय यदि आप कर लेते हैं गुरुवार के दिन तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको लेने हैं पीले फूल और इसी के साथ दोस्तों आपको लेने हैं पीले फल। ठीक है ना, पीले फूल आपने ले लिए, पीले फल आपने ले लिए, थोड़ी सी दोस्तों आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी। ठीक है ना, थोड़ी सी बिल्कुल चुटकी भर दोस्तों आपको हल्दी लेनी है। और जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे तब आपको ये पीले फूल श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं, पीले फल जो आपने लिए हैं वो आपको विष्णु भगवान को अर्पित करने हैं और जो भोग आप उनको अर्पित करेंगे उसमें एक तुलसी का पत्ता आपको ज़रूर डालना है। इतना उपाय करने से दोस्तों आपके जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं वो तो दूर होती ही हैं। व्यापारी अगर आप हैं, कारोबार आपका है वो बहुत तेज़ी के साथ चलने लगता है, दौड़ने लगता है दोस्तों आपका व्यापार, क्योंकि आपको बता दें पीला रंग जो है वो श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। अगर आप विष्णु भगवान की पूजा पीले रंग के वस्त्र पहनकर कर लेते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र हैं तो कोशिश करें दोस्तों पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही आप श्री हरि विष्णु की, आपके घर में चाहे कोई मूर्ति है प्रतिमा है, आप गुरुवार के दिन उनकी पूजा पीले रंग के वस्त्र पहनकर ज़रूर करें और इन 3 पीली चीज़ों का आप ज़रूर पूजा में प्रयोग करें। ठीक है ना, चुटकी भर हल्दी हमने आपको बताई है, चुटकी भर हल्दी दोस्तों आपको उनकी मूर्ति उनकी प्रतिमा के वहाँ पर आपको अर्पित करनी है। ठीक है ना, आप तिलक भी लगा सकते हैं हल्दी से। ठीक है ना, और दोस्तों अगर आपके पास चंदन है तो चंदन का तिलक भी ज़रूर लगाएं। श्री हरि विष्णु को पूजा करने के बाद बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाती है जो व्यक्ति चंदन का तिलक लगाता है श्री हरि विष्णु को गुरुवार के दिन। ठीक है ना, पीले फूल और पीले फल और चुटकी भर हल्दी दोस्तों आपको गुरुवार के दिन उन्हें अर्पित करनी है। तो ये था पहला उपाय जो कि था नौकरी में प्रमोशन के लिए और इसी के साथ दोस्तों अच्छे व्यापार के लिए था ये उपाय। अब बात करेंगे हम दूसरे उपाय की जो कि है सुख समृद्धि के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी, कभी भी आपको अपने जीवन में किसी भी तरह का कष्ट और मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों दूसरे वाले उपाय को करने से आपके ऊपर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है, कभी भी आपके जीवन में कोई भी संकट नहीं आता है। हर संकट को श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दूर कर देते हैं और आपके घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। ठीक है ना, सुख और सौभाग्य जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों उपाय को करने के लिए आपको लेना है केला। ठीक है ना, केला बता दिया हमने आपको, चना और दाल। ठीक है ना, इसी के साथ दोस्तों आपको लेना है थोड़ा सा गुड़।
ठीक है ना, क्या क्या बता दिया, केला, चना, दाल और गुड़। इन सभी चीज़ों का दोस्तों आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाना है अपने घर में, अपने घर के मंदिर में। और इसके बाद दोस्तों जब आप भोग लगा देंगे उसके बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो व्यक्ति कर लेता है उसकी पूजा बहुत जल्दी सफल होती है। श्री हरि विष्णु उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि चने की दाल और गुड़ का जो भोग है ये श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। और जब आप उनको ये गुरुवार के दिन अर्पित करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का जब आप पाठ करते हैं तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या हल हो जाती है और सुख और समृद्धि का आपके घर में हमेशा वास रहता है। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि है बहुत ही अचूक उपाय। और ये दोस्तों आपके जीवन में जितनी भी गरीबी है, जितनी भी दरिद्रता है उसे दूर कर देगा और बिजनेस में भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा अगर ये तीसरा वाला आप उपाय कर लेते हैं गुरुवार के दिन। तो दोस्तों बहुत ही सरल उपाय है। आपको उपाय को करने के लिए यहाँ पर लेनी है हल्दी की माला, ठीक है ना। हल्दी की माला दोस्तों पूजा पाठ वाली दुकानों पर बनी बनाई भी मिल जाती है और इसे आप अपने घर पर भी बना सकते हैं कलाबे से लपेट करके, ठीक है ना। कलाबे के अंदर आप गांठ लपेटते जाएं हल्दी की और इस तरह से आपको हल्दी की माला बना लेनी है। और आपके घर के आसपास जहां पर भी श्री हरि विष्णु का कोई मंदिर हो, ठीक है ना, श्री हरि विष्णु का मंदिर तो हर जगह पर ही होता है दोस्तों, क्योंकि हर मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा होती ही होती है। तो वहां पर दोस्तों आपको ये माला अर्पित करनी है श्री हरि विष्णु को। और तिलक भी दोस्तों आपको यहाँ पर ज़रूर लगाना है उनको हल्दी का, ठीक है ना। हल्दी का तिलक आपको लगाना है और ये हल्दी की गांठ वाली जो माला आप लेकर गए हैं ये आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करनी है। करके देख लीजिए गुरुवार के दिन बहुत तेज़ी के साथ आपके बिजनेस में वृद्धि हो जाएगी, धन में वृद्धि हो जाएगी। धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में हैं दोस्तों पूरी तरह से वो समाप्त हो जाएंगी और बहुत तेज़ी के साथ आप देखेंगे कि आपका धन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों ये उपाय आपको कब करना है, कितनी बार करना है, कम से कम दोस्तों 5 गुरुवार ये उपाय आपको करना है। करके आप देख लीजिए बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप देखेंगे कि 1-2 गुरुवार ही आप ये उपाय करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका धन बढ़ने लगेगा, व्यापार आपका अच्छा चलने लगेगा, धन हानि जो आपके जीवन में हो रही है वो भी रुक जाएगी। तो बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों, आपको ज़रूर करना चाहिए। खास करके ये जो गुरुवार है आप सभी जानते हैं अगहन का पहला गुरुवार है, ठीक है ना। और अगहन का जो महीना होता है ये पूजा पाठ के लिए बहुत ही उत्तम होता है। जिस तरह से कार्तिक होते हैं उसी तरह से दोस्तों अगहन का महीना होता है। आप सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान का ये सबसे प्रिय महीना है और कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु का ही रूप है। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, कि आपको चुटकी भर हल्दी गुरुवार के दिन अपने घर में किस जगह पर डालनी है, जिसके बाद आपके घर में धन और संपत्ति हर तरफ से आएगी। हर तरफ से दोस्तों धन खिंचता हुआ जो है वो आपके घर में चला आएगा और जितनी भी गरीबी आपके घर में है वो दूर हो जाएगी। और अगर गरीबी नहीं भी है दोस्तों तो जो धन है आपका वो बढ़ता चला जाएगा। इस चुटकी भर हल्दी को बस आपको अपने घर में इस जगह डालना है। तो दोस्तों उपाय को आप किस दिन करेंगे, गुरुवार के दिन। जी हाँ दोस्तों, ठीक है ना। उपाय को करने के लिए आपको लेनी है हल्दी, ठीक है ना, चुटकी भर हल्दी आपको लेनी है। और सुबह जब आप उठेंगे, झाड़ू पोछा जब आप दोस्तों अपने घर में कर लेंगे, स्नान करने के बाद दोस्तों आपको वो चुटकी भर हल्दी अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ डाल देनी है, ठीक है ना। जो मेन गेट होता है ना आपका, दोनों तरफ बिल्कुल जरा जरा सी आपको चुटकी भर हल्दी डालनी है। और दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आपको थोड़ा सा पानी लेना है एक लोटे के अंदर या किसी कटोरी के अंदर, उसके अंदर भी आपको हल्की सी हल्दी डालनी है और उस हल्दी वाले पानी का आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। तो इस उपाय को करने से दोस्तों जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपके घर में आती है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपके घर से दूर चली जाती है और आपका जो गुरु ग्रह होता है ना वो मजबूत हो जाता है। बहुत तेज़ी के साथ आप देखेंगे कि आपके घर में धन खिंचता हुआ जो आपके घर में आता है और जितनी भी आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि आती है। दोस्तों ये चुटकी भर हल्दी यदि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इधर उधर डाल देते हैं, आप सभी जानते हैं
कि हल्दी का जो संबंध है वो श्री हरि विष्णु से है। और ये चुटकी भर हल्दी जिस तरह से आपके खाने का कई गुना स्वाद बढ़ा देती है, उसी तरह से दोस्तों ये आपके जीवन का स्वाद भी बढ़ा देती है। आपके जीवन में जितने भी दुख होते हैं ना, कष्ट होते हैं, खासकर धन से जुड़े हुए, उनको दोस्तों ये दूर कर देती है, क्योंकि चुटकी भर हल्दी आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। और गुरु ग्रह अगर आपका मजबूत है तो आपको पूरे जीवन काल में कभी भी धन को लेकर परेशान होना ही नहीं पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों हमेशा आप कोशिश करें कि जब भी आप स्नान करें गुरुवार के दिन चुटकी भर हल्दी डालकर ही आप स्नान करें। इससे दोस्तों आपके आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपसे दूर रहती है और हमेशा आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों हमेशा की तरह हमें पूरा विश्वास है कि आपको उपाय ज़रूर अच्छे लगे होंगे, और कुछ भी आपको अगर हमसे पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।